आपका अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पुनः स्वागत है। वादे के अनुसार हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 10 बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें। आप से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप को आप लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आज का होगा वो सारा प्रीवियस क्वेश्चंस होगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट कंप्लीट देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि 2 के पावर 76 है और भाग देना है 96 से। तो 2 के पावर जब 76 है और 96 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम आपको इसे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं कि जिससे भाग देना होता है उसके नजदीक यहाँ पर संख्या पता करना होता है, उसके नजदीक यहाँ पर संख्या पता करना होता है। और 2 का पावर हम क्या रखें कि वो 96 के आसपास आ जाए, या तो एक कम या तो एक ज्यादा, ऐसा कुछ मूवमेंट बने। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 के पावर हम क्या रखें कि वो 96 के आसपास आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 2 के पावर 1 रख रहे हैं तो 2 होगा, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, 2 के पावर अगर 3 रख रहे हैं तो 8 होगा, 2 के पावर अगर 4 रख रहे हैं तो 16 होगा, 2 के पावर अगर हम 5 रख रहे हैं 32 होगा, 2 के पावर अगर हम 6 रख रहे हैं तो 64 होगा, 2 के पावर अगर हम 7 रख रहे हैं तो 128 होगा, 2 के पावर अगर हम 8 रख रहे हैं तो 256 होगा। बहुत सारी चीज आएगा। तो ये देख रहे हैं कि 2 के पावर हम अगर कुछ भी रख रहे हैं तो 96 के नजदीक कोई संख्या हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, 96 के आसपास कोई भी संख्या हमको मिल नहीं रहा है। तो बताइए कि जब 96 के आसपास कोई भी संख्या हमें मिल नहीं रहा है तो फिर इसको हम हल कैसे करेंगे सर? इससे पहले वाला वीडियो में तो मिल गया था और बहुत आसान तरीके से हम उसको सॉल्व भी कर दिए थे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि अगर कोई भी हम 2 का पावर बनाने जा रहे हैं तो 96 के आसपास नहीं है, तब इसके बाद सर हम क्या करेंगे? तो जब आपको कोई संख्या एक कम या एक ज्यादा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो फिर हम करेंगे क्या? तो बस आपको ये देखना है कि दोनों में कोई कॉमन है क्या। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 2 के पावर हम कुछ भी रख रहे हैं तो 96 के हम आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब हमको ये पता करना है कि ये दोनों में कुछ कटने वाला है, दोनों में कुछ ऐसा चीज है जो कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो आप पता कर सकते हो। तो हम उसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 96 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। तो 96 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा, 2 से, तो 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2, 3, 4 और 5, 2 के पावर 5 गुना 3। मतलब हम देख रहे हैं कि ये 2 का पावर 76 है, 2 के पावर 76 यानी 2 76 बार है, आई नीचे 2 5 बार है। तो 2 5 बार है और ऊपर 2, अगर 2 यहाँ पर 76 बार है या नीचे 2 5 बार है, तो ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 5 जो है सिंप्लीफाई नंबर हो सकता है। 2 के पावर 5 जो है इसमें भी है, 2 के पावर 5 इसमें भी अवेलेबल है। तब इसको हम बोलेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन है तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर क्या है 5 है। तो बस यही चीज ध्यान रखना है कि अगर हम आसपास नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं, अगर हम नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं तो बस आपको ये पता करना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन आपका है 2 के पावर 5, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 76 और यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 5 गुना 3।
अब एक फॉर्म आता है जो अभी आप लोगों को बताए हैं कि a के पावर m बटा a के पावर m, a के पावर m बटा a के पावर m, इसको हम क्या बोलते हैं a के पावर m माइनस n। मतलब ये होता है कि अगर आधार अगर बराबर हो और बाटा में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो a के पावर m बटा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 76 है अगर और 2 के पावर 5 है, तो इस नियम के अनुसार उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 76 माइनस 5 बटा 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 76 माइनस 5 और बटा 3। अब बोलोगे सर 76 में से 5 क्यों घटाएं? तो इस नियम के अनुसार a के पावर m बटा a के पावर m बराबर हम लिख सकते हैं ना कि a के पावर m माइनस n। तो यही है कि 2 के पावर 76 में से 2 के पावर 5 हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो बचेगा 2 के पावर 71, 2 के पावर 71 बटा में 3। अब बताइए कि अब 2 के पावर 71 हो गया बटा 3 हो गया। अब यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 1 का अंतर है, और जब दोनों में 1 का अंतर है तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 3 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर माइनस 1 हो सकता है। अगर 2 में 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर माइनस 1 हो सकता है। तो माइनस 1 के पावर 71 बटा में क्या देंगे 3। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस 1 को अगर हम 71 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 1 ही आएगा बटा में 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 1। यानी कि हम जानते हैं कि कभी भी रिमाइंडर का प्रश्न जब भी बनाएंगे हम तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर माइनस 1 आ गया तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 1 बराबर 2। तो अब यहाँ पर 2, तो ये मेरा फाइनली आंसर नहीं हुआ, ध्यान देना, ये मेरा फाइनली आंसर नहीं हुआ, ये 2 मेरा आंसर नहीं हुआ। हाँ 2 आंसर कब होता, जब 2 के पावर 71 को 3 से भाग देना होता तो रिमाइंडर इसका 2 आता। लेकिन हमको जो भाग देना है 2 के पावर 76 को 96 से भाग देना है। तो हम इससे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं अगर कोई कॉमन अंक से कटाए हैं तो उसी कॉमन अंक से उस रिमाइंडर में गुना कर देते हैं। तो आपके ये बताइए कि कॉमन अंक कौन है, तो कॉमन अंक आपका क्या था 2 के पावर 5 में था। ये दोनों में कॉमन अंक 2 के पावर 5 था। 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। और हम क्या करेंगे तो 2 गुना 32 बराबर क्या लिखेंगे 64। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। मतलब 2 के पावर 76 को अगर हम 96 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 64। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 के पावर 35 है और भाग देना है किससे 10 से, इसका रिमाइंडर क्या होगा। यानी 2 को 35 बार गुना करना है और उसके बाद 10 से भाग देकर आपको ये पता करना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। तो हम तो उतना काम कर नहीं सकते हैं, 2 को 35 पर गुना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो फिर इसको आसान कैसे करेंगे, तो हम इसे पिछले वाला वीडियो में आप लोगों को ये बताए हैं कि 2 के पावर हम क्या रखें कि 10 के आसपास हम पहुंच जाएं। तो 2 के पावर अगर हम 1 रख रहे हैं तो 2 होगा, 2 के पावर अगर 2 रख रहे हैं तो 4 होगा, 2 के पावर अगर हम 3 रख रहे हैं तो 8 होगा, 2 के पावर अगर हम 4 रख रहे हैं तो 16 होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2 के पावर कुछ भी रख रहे हैं तो 10 से कम या एक ज्यादा मेरा कोई संख्या नहीं मिल रहा है 2 है 4 है 8 है 16 है, जबकि यहां पर देख रहे हैं क्या है 10 है। तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए हैं कि अगर आप नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोनों में एक सिंप्लीफाइड नंबर खोजना है। मतलब दोनों में कॉमन अंक, दोनों में क्या कॉमन मिलने वाला है। तो दोनों में क्या कॉमन मिलने वाला है, तो हम देख रहे हैं कॉमन मिलेगा मेरा, तो कॉमन क्या मिलेगा, तो उसको हम क्या करेंगे कि 10 का फैक्टर बनाएंगे। तो 10 का फैक्टर अगर तोड़ेंगे हम तो 10 का फैक्टर होगा 2 5 10। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर हम नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं तो हमको एक सिंप्लीफाइड नंबर खोजना है। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 35 बटा 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद एक फॉर्म आता है
कि a के पावर m बटा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n होता है। अगर आधार बराबर हो और पावर कुछ भी हो और बटा हो तो पावर घट जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना कि 2 के पावर 35 माइनस 1, इसके लिए 2 के पावर 35 माइनस 1 बटा 5 के पावर 1 मतलब 5। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 के पावर 35 है तो 2 के पावर 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के पावर 34 बटा में 5, 2 के पावर 34 बटा में 5। अब फिर हम एक चीज और देखेंगे कि सर क्या अब हम पहुंच पा रहे हैं 5 के नजदीक को, यहाँ पर पावर रखने से आ जाएगा वैल्यू। 2 के पावर हम क्या रखें कि 5 से कम हो नहीं तो एक क्या हो ज्यादा हो। तो हम देख रहे हैं कि सर 2 के पावर 1 रख रहे हैं तो 2 आया था, 2 के पावर 2 रख रहे हैं तो 4 आ गया। पहुंच गए ना, हम लोग पहुंच गए ना। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे तो 2 के पावर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 है और 2 से 34 कितना बार में कटेगा 17 बार। 17 दूनी 34 अब बाटा में क्या हो जाएगा 5। फिर वही चीज हो गया कि 17 दूनी 34, 2 के पावर 34 अब बाटा में क्या हो गया 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 दूनी का 4 और 4 के पावर 17 बाटा में 5। शायद अब यहां से आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अंतर कितना का आ गया 1 का आ गया ना। और जब अंतर 1 का आ जाए तो बनाना बड़ी आसान है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो हम बोले हैं कि आपका जो रिमाइंडर होता है जो शेषफल होता है 2 होता है, 2 एक प्लस में भी होता है और एक माइनस में भी होता है। तो आपको अगर इच्छा है प्लस वाला लेने का तो प्लस वाला लीजिए, माइनस वाला लेने का इच्छा है तो माइनस वाला लीजिए। तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर हम प्लस का लेंगे तो मेरा रिमाइंडर 4 हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम रिमाइंडर कौन सा लेंगे माइनस वाला। तो माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा अगर 4 में 5 भाग दे तो माइनस वाला रिमाइंडर होगा -1। तो लिखेंगे -1 के पावर क्या लिखेंगे 17 बटा में 5। -1 को अगर हम 17 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर विषम है और विषम माइनस को कितना बार भी गुना करोगे तो माइनस में होता है। तो -1 बटा में 5 यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1। तो रिमाइंडर जब -1 आ गया तो हम क्या बोले हैं कि कभी भी रिमाइंडर का आंसर माइनस में नहीं देना होता है, किस में देना होता है प्लस में। और हम जानते हैं कि प्लस वाला और माइनस वाला दोनों को जोड़ने पर 5 आता है। तो 5 में से अगर माइनस वाला मिल गया तो प्लस वाला भी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे तो 5 - 1 बराबर 4। तो मेरा आंसर हो गया नहीं अभी आंसर नहीं हुआ है। हम क्या बोले हैं कि ये 4 मेरा रिमाइंडर कब होता जब 4 के पावर 17 में 5 भाग देता तब 4 के पावर 17 में अगर 5 भाग देगा तब रिमाइंडर आपका क्या होगा 4। लेकिन हमको तो 4 के पावर 17 में 5 से भाग नहीं देना है, हमको तो भाग देना है 2 के पावर 35 में किससे भाग देना है 10 से। तो अब हम क्या बोले हैं कि जो भी आपका सिंपलीफाइड नंबर होगा, जो भी आपका कॉमन नंबर होगा उससे आप क्या कर देना होता है गुना कर देना होता है। इसमें कॉमन नंबर क्या है 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 मतलब 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 × 2 बराबर क्या लिखेंगे 8। यानी कि अगर 2 के पावर 35 को अगर 10 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 8 बचेगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। 5 के पावर 500 है और 500 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 5 को अगर हम 5 के पावर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 5 के पावर 3 रखेंगे तो 125 आएगा और 5 के पावर 4 रखेंगे तो 625 आएगा ना। तो अब हम देख रहे हैं कि अगर 5 के पावर 1 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 के पावर 2 रख रहे हैं तो 25 आ रहा है, 5 के पावर 3 रख रहे हैं तो 125 आ रहा है, 5 के पावर 4 रख रहे हैं तो 625 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 5 के पावर यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं तो कोई भी 500 से एक ज्यादा या कम नहीं आ रहा। कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखेंगे 5 के पावर में तो देख रहे हैं कि 5 के पावर 1 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 के पावर 2 रख रहे हैं तो 25 आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब नहीं आएगा तो सर क्या करेंगे, आ जाएगा तो बहुत आसान है और नहीं आएगा तो क्या करेंगे। तो नहीं आएगा तो हमको करना क्या है कि ध्यान देना है कि कोई कॉमन है ही दोनों में कोई कॉमन है। तो बोलो कि हाँ सर दोनों में कॉमन बन सकता है 5। तो देखिए 500 को हम तोड़ेंगे, 5 के फैक्टर बनाएंगे 500 को
तो 5 से जाएगा ना 100 में, 5 से जाएगा ना 20 बार में, अब 5 से जाएगा ना 4 बार में, और 2 से 2 निकाल 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 500 बटा 500 के लिए क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 2 निकाल 4। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे इस नियम से, a के पावर m बटा a के पावर m बराबर होता है a के पावर m माइनस m। तो ये दोनों का आधार सेम है ना, 5 इसका भी आधार है, इसका पावर 500 है, 5 इसका भी आधार है, इसका पावर 3 है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ना कि 5 के पावर 500 माइनस 3 मतलब 5 के पावर लिख सकते हैं 497, 497 और बाटा में क्या देंगे 4 देंगे ना। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉमन जो है क्या है, दोनों में कॉमन क्या मिला, तो दोनों में कॉमन मिला 5 के पावर 3, ये याद रखिएगा हमेशा, यही मेन है। तो 5 के पावर 3 मतलब 125, यानी कि दोनों को अगर हम कोई चीज से डिवाइड किए हैं, दोनों में कोई कॉमन है, कॉमन कटा है तो क्या है 125। अब यहाँ पर अगर इसको हम हल करेंगे तो 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर प्लस वाला 1 होगा ना, तो 1 के पावर 497 होगा, अब बाटा में क्या होगा 4। अब 1 को आप कितना बार भी गुना कर लो आपका रिमाइंडर एक ही आएगा, गुना करने पर एक ही आएगा। तो 1 को 497 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा ना। लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर थोड़ा है, हाँ एक रिमाइंडर कब होता है जब 5 के पावर 497 में अगर 4 से भाग देंगे तो मेरा आंसर ये सटीक था 100% होता है। लेकिन हमको भाग देना है 5 के पावर 500 में 500 से, तो इसके लिए जो भी आपका सिंप्लीफाई नंबर है जिससे आप कटाए हो उसी से गुना करना होता है। तो गुना किससे करेंगे हम 125 से, किस में तो 1 में, 1 गुना 125 बराबर 125। मतलब ये हुआ कि अगर 5 के पावर 500 में 500 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 125 आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 15 के पावर 40 से और 100 से भाग देंगे तो ये तो फॉर्म आप जानते ही होंगे कि a के पावर m बाई a के पावर m बराबर होता है a के पावर m माइनस m। एक होता है a के पावर m गुना b के पावर m बराबर होता है ab के पावर m। तो यहाँ पर इसके अनुसार अगर मान लीजिए कि अगर हम इस 15 को इस फॉर्म में लिखेंगे 15 को, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5 और 3 गुना 5 के पावर 40, इसका मतलब हो गया 3 के पावर 40 और 5 के पावर भी 40 लिख सकते हैं ना। तो यही चीज ध्यान देना है कि अगर 15 को हम तोड़े तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3 और 5 गुना 3 लिख देंगे और 40 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम बाटा में 60। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर 40 गुना 3 के पावर 40, अब बाटा में क्या लिख देंगे 60। अब बताइए कि मतलब कि 5 के पावर हम कुछ भी रखेंगे, 5 के पावर अगर हम कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 5 तो 100 के हम आसपास तो नहीं पहुंच सकते हैं, और 3 के पावर भी अगर हम कुछ भी रख रहे हैं तो 100 के आसपास तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो कोई कॉमन है ये दोनों में, तो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यही कॉमन चीज को ध्यान देना है हमेशा। तो अब इसको हम तोड़ेंगे 100 को, तो 5 से तोड़ सकते हैं ना, 20 5 100 है, अब 5 से 5 का 20, 2 से 2 निकाल 4, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। यानी कि हम इस प्रश्न को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर 40 गुना 3 के पावर 40 बटा 5 का स्क्वायर और 2 निकाल 4। अब यहाँ पर देखिए ये अगर हम इस नियम से बनाएंगे कि a के पावर m बटा a के पावर m बराबर a के पावर m माइनस n होता है, तो यहाँ पर आधार जब बराबर होता है तो पावर घट जाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 में से 2 घटेगा कितना होगा, तो 40 में से 2 घटेगा तो 5 का पावर हो जाएगा 38 गुना 3 के पावर 40 बाई 4। अब इसको हम भाग देंगे तो 4 से 5 में भाग देंगे अगर तो रिमाइंडर 1 होगा, तो 1 के पावर 38 गुना, अगर हम 3 में 4 से भाग देंगे तो प्लस वाला रिमाइंडर 3 होगा, अब माइनस वाला रिमाइंडर माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 के पावर 40 अब बाई क्या लिखेंगे 4, और 1 को 38 बार गुना करेंगे तो 1, अब माइनस 1 को 40 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, अब बाई 4, 1 बटा 4।
और 1/4 जब आ गया तो 1 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये मेरा फाइनली आंसर हुआ नहीं। हम क्या बोले हैं कि जो भी कॉमन नंबर है जिससे आप कटाए हो उससे आप लास्ट में क्या करोगे, गुना करोगे। तो 1 है और हम किससे कटाए हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कटाए हैं 5 के पावर 2 से ना, 5 के पावर 2 से कटाए हैं। तो 5 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 5 के पावर 2 का मतलब हो गया 25। मतलब हम किस में गुना करेंगे, 25 में, 25। तो 1 हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 25। आंसर मतलब ये होगा कि 15 के पावर 40 को अगर 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य दीजिएगा। हम अगले टाइप जो 11 होगा, पार्ट 11 होगा, उसमें रिमाइंडर थ्योरम का अगला सेक्शन लेकर आएंगे। तब तक हम इस वीडियो को यहीं पर रहने दे रहे हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तथा अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।